क्या? जल का सागर है ना। जल का क्या करता है? जल ठंडास देता है या गर्मी पैदा करता है? हा? क्या करता है? ठंडा करता है। अच्छा, सागर में बड़वा नल नहीं आता है? बड़वा नल जानते हैं? बड़वा नल कहते हैं कि सागर के अंदर आग लगती है और वो आग सागर के बड़े हिस्से में फैलने लगती है। कहां से निकलती है? क्योंकि सागर पृथ्वी के साथ मिला हुआ है ना, तो पृथ्वी के गर्भ में आग भरी हुई है। जब भूकंप आते हैं ना, तो भूकंप आने से पृथ्वी फट जाती है और उस फटे हुई दरार में से पृथ्वी के अंदर जो आग भरी पड़ी है, जिसे कहते हैं आग का लावा, जैसे लोहा पिघलाया जाता है ना, है? तो क्या कहते हैं उसको? लावा कहते हैं ना। ऐसे आग का लावा निकलता है, तो वही लावा है जिसे आग कहा जाता है। परंतु सागर में कैसे फैलता है? अरे, सागर में कौन समाया हुआ है? सागर और पृथ्वी, इनकी प्रवृत्ति है, पक्की प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? क्या कहेंगे? पक्की प्रवृत्ति है ना। हाँ, तो सागर में जो आग का बड़वा नल फैलता है, वो इसलिए फैलता है कि पृथ्वी के अंदर जो तेल का भंडार भरा पड़ा है, ऐसे देश है ना जिनमें बोरिंग करते हैं तो क्या निकलता है? तेल निकलता है ना। हाँ, तो पृथ्वी में से वो तेल का भंडार निकलता है जो सागर में फैलता है, और उसमें अगर आग लग जाए, थोड़ी सी भी चिंगारी आ जाए, तो वो तेल सारे सागर में फैल करके बड़वा नल बनता है कि नहीं बनता है? बड़वा नल बन जाता है। तो देखो, वो पृथ्वी जड़ है और वो सागर भी जड़ है और चैतन्य पृथ्वी भी है? और चैतन्य सागर भी है। तो सागर का जो ज्ञान जल है, उसमें गर्मी भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ, गर्मी भी हो सकती है और ठंडा भी हो सकता है। गर्मी होती है तो एवरलास्टिंग गर्मी इस सृष्टि पर तब होती है जब ये कलयुग का अंत होता है, दुनिया की आबादी अति बढ़ जाती है और दुख भी इसीलिए अति का हो जाता है। तो
उस दुखी दुनिया का अंत करने के लिए सागर में वो गर्मी भी आती है, जिस गर्मी के कारण उस सागर का जल जो है वो बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? कैसे? एक तरफ पृथ्वी में से गर्मी निकलती है, लावा निकलता है, भूकंप के ऊपर भूकंप आते रहते हैं। दूसरी तरफ है ये दुनिया की जो मनुष्य है ना, वो इतने तामसी बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं कि वो दुनिया के मनुष्यों को, मनुष्यों की और धर्मों की जनरेशन को खलास करने के लिए ऐसी एनर्जी तैयार करते हैं जिसे कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। तो एक तरफ एटॉमिक एनर्जी फटती है, तो क्या अंजाम होगा? सागर का जल गर्म होगा या नहीं होगा? ये मनुष्यों का उपक्रम हुआ। ऐसे ही जिसे कुदरत कहा जाता है।